जय हिंद साथियों, हरियाणा जी की क्लास है और इस क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तियों एवं स्थानों के उपनाम। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हरियाणा में मछुआरों का स्वर्ग। दोस्तों, आप सबको पता है कि हरियाणा में जो यमुना नदी है वो यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है यमुनानगर से, और जिस स्थान से प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है ताजेवाला। जब आप हरियाणा की नदी पढ़ांगे तो आप सारी की सारी बात डिटेल में पढ़ांगे कि ताजेवाला क्या है, बांध क्या होता है, बैराज क्या होता है, नदी क्या होती है, उससे नहर कैसे निकलती है, नहर की ब्रांच कौन सी है, या फिर उत्थान परियोजना लिफ्ट सिस्टम कौन सा है। तो सारी की सारी चीज़ें आप पढ़ांगे। फिलहाल इतना समझो कि ये जो यमुना नदी है वो हरियाणा में प्रवेश कर रही है ताजेवाला नामक स्थान से। यहाँ 1832-33 में बांध बनाया और बहुत पुराना हो गया वो बांध, और उस बांध की जगह ही, यानी कोई चीज़ खंडर हो जाए, पुराने मकान की जगह जैसे नया मकान बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार ताजेवाला की जगह एक नया बैराज बनाया गया जिसका नाम है अथिनी कुंड बैराज। और इसी अथिनी कुंड बैराज को या ताजेवाला, यहाँ से दो नहरें निकाली गई हैं, ठीक है। और जब नहर निकाली जाती है तो पहले पानी को इकट्ठा करके उसको हाइट दी जाती है। तो ये बाद की बातें मैं डिटेल में नहीं लेकर जाना चाहूँगा, फिलहाल सिर्फ इतना आपको समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक बांध बना रखा है, समझो हो, बांध कह लो या फिर बैराज कह लो। बैराज के अंदर पानी इकट्ठा कर रखा है, और जहां पानी इकट्ठा होगा वहीं से नहरें निकाली जाती हैं, वो बाद का कॉन्सेप्ट है। फिलहाल इतना समझो, जो ये पानी इकट्ठा कर रखा है, तो इकट्ठा जो पानी है, रुका हुआ पानी है, उसमें मछली उत्पादन बहुत बढ़िया होता है। तो मछली उत्पादन बढ़िया होगा तो मछुआरों के लिए तो ये लॉटरी है, समझ रहे हो। तो ये जो अथिनी कुंड बैराज है, इसको मछली उत्पादन के कारण ही मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। तो मछुआरों का स्वर्ग है अथिनी कुंड बैराज, और अथिनी कुंड बैराज कहाँ है साथियों? यमुनानगर में, ठीक है। ये सारी की सारी बात अब आप बहुत डिटेल के साथ पढ़ाएंगे जब टॉपिक आएगा तब। अगला है हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी। साथियों, जिस प्रकार भारत में चेरापूंजी प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा बारिश के लिए, उसी प्रकार हरियाणा में छिछरौली जो जगह है, कौन से जिले में पड़ती है? यमुनानगर में। छिछरौली यमुनानगर, ये प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा बारिश के लिए, इसीलिए हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है छिछरौली यमुनानगर को। लेकिन अगर जिला वाइज बारिश पूछी जाए तो सबसे नंबर 1 पर, जिला वाइज पूछे तो सबसे नंबर 1 पर ज़्यादा बारिश होती है अम्बाड़ा और पंचकुला में, ठीक है जी। ये तो जिले के हिसाब से सबसे ज़्यादा बारिश है, लेकिन अगर एक प्रॉपर स्थान का हिसाब से पूछा जा तो छिछरौली यमुनानगर में ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं हरियाणा का चेरापूंजी, ठीक है जी। अगला प्रश्न है मंदिरों का गांव किसे कहते हैं? तो मंदिरों का गांव कहते हैं बेरी को, और बेरी जो है वो पड़ता है झज्जर में, बेरी झज्जर, इसलिए इसको बोलते हैं मंदिरों का गांव। और यहाँ पर एक मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका नाम है भीमेश्वरी देवी मंदिर। और ये भीमेश्वरी देवी मंदिर जो है वो पांडवों की कुल देवी का मंदिर है। अतः प्रश्न बन सकता है कि पांडवों की कुल देवी किसे कहते हैं या कौन है? पांडवों की कुल देवी है भीमेश्वरी देवी, और उनका मंदिर है बेरी, और बेरी पड़ता है झज्जर में। अगला है मेलों का गांव कौन सा है? साथियों, सबसे ज्यादा मेले भरते हैं सालवन गांव में, सालवन गांव, और यो गांव है करनाल में, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं मेलों का गांव, ठीक है जी। अगला है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का गांव, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का गांव। तो साथियों, ये एक सीवन गांव है, सीवन, और सीवन गांव है कैथल में। इसको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का गांव बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस गांव के अंदर 7 तो मंदिर हैं, 4 गुरुद्वारे हैं और 12 मस्जिद हैं। सोच कर देखो, एक गांव जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे का प्रतीक है कि 7 मंदिर हैं, 4 गुरुद्वारे हैं और 12 मस्जिद हैं, इसलिए इसको बोला मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का गांव। और अकेला पूछे मेलों का, अकेला अगर मंदिरों का गांव पूछे तो है बेरी झज्जर, ठीक है जी। अगला है पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं? तो पहाड़ों की रानी, अपने यहाँ 2 ही प्रकार की पहाड़ियां हैं, या तो शिवालिक की या फिर अरावली की। अरावली की बहुत पुरानी है तो वो छोटी छोटी पहाड़ी हैं, तो ऊपर वाली जो पंचकुला अम्बाड़ा यमुनानगर में पहाड़ी हैं
उन्हें ही हम पहाड़ों की रानी बोलते हैं। और उनमें अगर एक पहाड़ी है जिसका नाम है मोरनी की पहाड़ी, तो मोरनी की पहाड़ी को ही पहाड़ों की रानी बोली जाती है। मोरनी की पहाड़ी, पहाड़ों की रानी, ठीक है जी। और ये मोरनी हिल्स जो है वही हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन भी है। समझ रहे हो साथियों, एकमात्र हिल स्टेशन। दोनों प्रश्न याद करने हैं। अगला है हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं? हरियाणा का ताजमहल, तो साथियों हरियाणा का ताजमहल कहते हैं शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा का ताजमहल है और ये है थानेसर कुरुक्षेत्र में। थानेसर कुरुक्षेत्र में है जी, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि सल्तनत काल का ताजमहल, अगला प्रश्न बन सका है सल्तनत काल का ताजमहल। हम लोगों ने पढ़ा था कि फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद बसाया था, हिसार बसाया था, और हिसार में उसका प्रेम गुजरी नामक महिला के साथ होया था, और उसके प्रेम में पड़कर उसने हिसार के अंदर गुजरी महल बनवाया था। और उसी गुजरी महल को प्रेम का प्रतीक होने के कारण सल्तनत काल का ताजमहल कहते हैं, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जिस काल में पैदा होया था उसका नाम था सल्तनत काल, ठीक है जी। अगला है मुगलों का द्वीप किसे कहते हैं? मुगलों का द्वीप साथियों थानेसर को कहते हैं। किसे कहते हैं? थानेसर, और थानेसर पड़ता है कुरुक्षेत्र में। बहुत आसान सी बात है। चलिए साफ कर देता हूं मैं, फिर अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बार रिवाइज करवा दूं। हरियाणा मछुआरों का स्वर्ग है अथिनी कुंड बैराज। हरियाणा का चेरापूंजी छिछरौली यमुनानगर। मंदिरों का गांव है बेरी झज्जर। मेड़ों का गांव है सालवन करनाल। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों का गांव है सीवन कैथल। पहाड़ों की रानी कहा जाता है मोरनी की पहाड़ियों को, और मोरनी की पहाड़ी हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन भी है। हरियाणा का ताजमहल है शेख चिल्ली का मकबरा जो थानेसर कुरुक्षेत्र में है, और मुगलों का द्वीप कहते हैं थानेसर को। मुगलों का द्वीप थानेसर। और सल्तनत काल का ताजमहल गुजरी महल। गुजरी महल कहाँ है? हिसार में। और किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने किस किस को बसाया है? हिसार को और फतेहाबाद को। बहुत आसान से प्रश्न है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। भाई बोर्ड साफ करने में टाइम लगा तो उसमें वीडियो को आगे निकाल लिया करो, बोर ना होया करो। चलो फिर है शहीदों का शहर किसे कहते हैं? तो साथियों शहीदों का शहर कहते हैं झज्जर को। शहीदों का शहर है झज्जर। लेकिन अगर पूछे शहीदों का गांव, या कह सकता है अमर शहीदों का गांव, अमर शहीदों का गांव, तो अमर शहीदों का गांव है तिगांव, और तिगांव है फरीदाबाद में। दो अलग अलग प्रश्न हो गए हैं जी ये। पहला प्रश्न तो है शहीदों का शहर, तो शहर पूछे तो झज्जर है, और अमर शहीदों का गांव पूछे तो तिगांव है, और तिगांव है फरीदाबाद में। बहुत आसान सी बात है, ठीक है जी, हो जाएंगे। और पूछे वीर नगरी किसे कहते हैं? तो वीर नगरी साथियों कहते हैं रेवाड़ी को, और इसे ही पीतल नगरी भी कहते हैं। वीर नगरी भी बोलेंगे और पीतल नगरी भी बोलेंगे। पीतल की बहुत बड़ी ब्रास मार्केट है यहाँ। इस ब्रास मार्केट यानी पीतल मार्केट के कारण ही इसको पीतल नगरी बोलते हैं, और वीरों की नगरी होने के कारण इसको वीर नगरी भी बोलते हैं। तो रेवाड़ी के अंदर एक गांव है जिसका नाम है कोसड़ी। कोसड़ी में घर घर में सैनिक हैं, इसलिए इसको सैनिकों का घर भी कहते हैं। सैनिकों का घर। तो पूछे सैनिकों का घर किसे कहते हैं? कौन सा गांव को बोलते हैं? कोसड़ी गांव। और जो कोसड़ी गांव है वो कौन सा जिला में पड़ेगा? रेवाड़ी जिला में। बहुत आसान सी बात है। अगला पूछेगा कि हरियाणा कि काशी किसे कहा जाता है? तो हम पहले से जानते हैं, तो बताने की बात नहीं है। हरियाणा की काशी भिवानी को बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है? मंदिरों की अधिकता होने के कारण। सबसे ज़्यादा मंदिर हैं, और मंदिरों की अधिकता होने के कारण भिवानी को हरियाणा की काशी बोला गया है जी, ठीक है। फिर है हरियाणा की छोटी काशी किसे कहते हैं? हरियाणा की छोटी काशी कहा गया है साथियों कैथल को। और क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ नवग्रह कुंड है। आप सबको पता ना, हिंदू सभ्यता, हिंदू सनातन संस्कृति में 9 ग्रह हैं, और 9 ग्रहों के नाम से कुंड बनाए गए हैं जिन्हें नवग्रह कुंड बोला गया। तो नवग्रह कुंडों के कारण कैथल को हरियाणा की छोटी काशी बोला जाता है जी,
ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिरों का जिक्र है तो अगला प्रश्न है हरियाणा का सूर्य मंदिर, हरियाणा का कोणार्क मंदिर। कोणार्क ऐसे लिखेंगे क्या? हरियाणा का कोणार्क मंदिर, हरियाणा का कोणार्क मंदिर। वास्तव में तो आपको पता होगा कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा में पड़ा है और इसमें पूजा होती है सूर्य नारायण की, सूर्य भगवान की। ठीक है, तो अपने हरियाणा में भी एक ऐसा मंदिर है जिसका नाम है सूर्य कुंड मंदिर, सूर्य कुंड मंदिर। और ये सूर्य कुंड मंदिर है यमुनानगर में। ठीक है, तो इस कोणार्क मंदिर में भी सूर्य की पूजा होती है और यमुनानगर के सूर्य कुंड मंदिर में भी सूर्य की पूजा होती है, इसलिए अपने हरियाणा का कोणार्क मंदिर कहा गया सूर्य कुंड मंदिर यमुनानगर। ठीक है जी, और ऐसी मान्यता भी है और साइंटिस्ट वैज्ञानिक भी ऐसा मानते हैं कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव हर एक जीव जंतु पर है, परंतु एक तो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर पर और दूसरा हरियाणा में सूर्य कुंड मंदिर जो यमुनानगर में है, इन दोनों के ऊपर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है। दोनों के अंदर सेम क्वालिटी है, इसलिए कंपैरिजन किया गया है कि हरियाणा का कोणार्क मंदिर किसे बोला गया? सूर्य कुंड मंदिर यमुनानगर। ठीक है जी, हो जाएगा। अगला पूछा है उत्तर भारत का नंदनवन, उत्तर भारत का नंदनवन। उत्तर भारत का साथियों नंदनवन बोला गया है पिंजौर गार्डन को, पिंजौर गार्डन। और इसी पिंजौर गार्डन का दूसरा नाम है यादवेंद्र गार्डन, यादवेंद्र गार्डन। समझ में आई है जी बात? तो बहुत आसान सी चीज़ें हैं, आज यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में हम आगे पढ़ाएंगे। वीडियो कैसी लगती हैं तो ज़रूर बताया करो साथियों, अच्छी लगती हैं तो अच्छे कमेंट किया करो और शेयर कर दिया करो ताकि वीडियो बनाने का ज़्यादा से ज़्यादा मन करे। चलो आज इतना ही रखते हैं।